हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? क्षेत्रमिति, यानी इसको इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं। ये चैप्टर 12 में आता है 10th के। ठीक है। और ये हम लोग जो पढ़ेंगे हिंदी मीडियम में पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अब तक जितना भी लेक्चर हम लोग देखे हैं वो सारा हिंदी मीडियम में ही है। ठीक है। अब देखिए जो क्षेत्रमिति है इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोड मैप। रोड मैप मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें कितने प्रश्नावली है और कैसे कैसे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं और कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यानी जो क्वेश्चन बैंक जो होता है, जिसको हम लोग पिछले साल का क्वेश्चन बोलते हैं, जो क्वेश्चन बैंक है 2025 का, यानी इसको बोलेंगे इंग्लिश से बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी PYQ 2025। तो इसमें जो है मेंसुरेशन से यानी चैप्टर 12 से, जो मेंसुरेशन है चैप्टर 12 हम लोग का, इससे पूछा है। पहला 3 कैटेगरी होता है क्वेश्चन पूछने का। पहला होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है वो लघु उत्तरीय, तीसरा होता है दीर्घ उत्तरीय। तो आइए, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है? लग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है इसका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये जो पूछे गए हैं टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2025 का बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये जो है पूछे गए हैं टोटल 2 क्वेश्चन 2025 में। और दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, यानी LTQ। ये पूछे गए हैं कितना? 1 क्वेश्चन। अब देखिए, तो जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होता है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, उसका 1 क्वेश्चन का हमको 1 नंबर मिलता है। और जो लघु उत्तरीय होता है उसका 1 क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है। और जो दीर्घ उत्तरीय होता है उसका कितना मिलता है? 5 नंबर। तो ये हो गया 7, ये हो गया 4, ये हो गया 5। 7 4 11 और 5 कितना हो गया? 16। इसका मतलब क्या हो गया? 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो 10th का क्वेश्चन पेपर था, और ऑब्वियसली मैं बता दूं जो क्वेश्चन बैंक में बात कर रहा हूँ बिहार बोर्ड का ही बात कर रहा हूँ। बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है उसी का, यानी BSEB बोर्ड। ठीक है। तो 2025 में कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं? 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल मेंसुरेशन से। समझिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि थोड़ा बढ़ जाए घट जाए, लेकिन एवरेज 16 से लेकर के 15 से लेकर 20 तक का मार्क्स मेंसुरेशन से पूछे जा सकते हैं। तो यह मेंसुरेशन जो है यानी क्षेत्रमिति इतना इम्पोर्टेंट है। ये तो हो गया प्रीवियस ईयर में कितना क्वेश्चन पूछता है और कैसे पूछता है, ये डिस्कस कर लिए। अब आइए नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं जो चैप्टर 12 है, इसको हम लोग कंप्लीट कैसे करने वाले हैं, कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए चैप्टर 12 का 2 पार्ट है। प्रश्नावली मतलब इसमें 2 ही प्रश्नावली है। प्रश्नावली, प्रश्नावली 12.1 और एक है प्रश्नावली 12.2, यानी इसमें टोटल 2 ही प्रश्नावली है। देखिए जब प्रश्नावली 12.1 हम लोग शुरू करेंगे तो इसमें क्या पढ़ेंगे, आइए लेक्चर 1 में क्या देखेंगे। अब देखिए क्षेत्रमिति है यानी जो मेंसुरेशन है वो 9th में भी पढ़ना है। तो 9th में जो भी हम लोग पढ़े हैं तो उसका बेसिक जो भी फॉर्मूला होगा हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे 9th का बेसिक लेक्चर 1 में। ठीक है। अब बेसिक के साथ साथ 12.1 जो प्रश्नावली है इसमें जितना यूज होने वाला होगा, इसमें जितना यूज कंसेप्ट होगा उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रश्नावली 12.1 के कंसेप्ट को इसमें पढ़ेंगे लेक्चर 1 में।
अब लेक्चर वन को देखने के बाद आप प्रश्नावली 12.1 के सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। आइए फिर भी देखते हैं। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर 2 जो होगा उसमें क्वेश्चन 1 होगा। क्वेश्चन 1 को डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है एग्जाम पॉइंट व्यू से। देखिए इसको हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि किसी टीचर के पास आप ना भी पढ़ रहे हैं तो मेरा जो प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट का नाम भी होगा वहीं क्षेत्रमिति ही नाम होगा, तो क्षेत्रमिति जाके खोलिए और वहां से एक एक लेक्चर देखते जाइए, आपको सारा चीज समझ में आते जाएगा। देखिए तो क्वेश्चन 1 डिटेल में दिया जाएगा तो लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में जो लेक्चर 2 होगा उसमें क्वेश्चन 2 को डिस्कस किया जाएगा, सॉरी 3 जो होगा, और लेक्चर 4 जो होगा इसमें डिस्कस किया जाएगा क्वेश्चन 3 को। इस तरह से सारा क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर देंगे, लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर देंगे लास्ट लेक्चर तक। अब देखिए 12.1 में टोटल कितना क्वेश्चन है, टोटल जो है इसमें 9 क्वेश्चन है। 12.1 प्रश्नावली की बात कर रहे हैं, टोटल 9 क्वेश्चन है। और 12.2 में कितना टोटल क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है। प्रश्नावली 12.2 में कितना क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितना है, 8 है। अब देखिए 12.2 को हम पढ़ने कैसे वाले हैं। सिमिलरली लेक्चर 1 इसका नाम नहीं होगा, जहां प्रश्नावली खत्म होगा लास्ट लेक्चर वहां से इसका लेक्चर स्टार्ट होता है, लेकिन फिर भी मैं इसको मान लेता हूँ लेक्चर 1। लेक्चर 1 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट। पहले मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूँ फिर मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। तो कंसेप्ट जो भी होगा 12.2 प्रश्नावली के, 12.2 प्रश्नावली सोल्व करने के लिए जो कंसेप्ट आपको लगेगा हम उसको यहीं पे पढ़ा देंगे, ठीक है। अब आइए, अब लेक्चर 2 में क्या देखेंगे। अब लेक्चर 2 में सिमिलरली जैसे 12.1 में खत्म किए, क्वेश्चन 1 पढ़ाएंगे, लेक्चर 3 में क्वेश्चन 2 पढ़ाएंगे, सिमिलरली लास्ट तक जाते जाएंगे और लेक्चर 9 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। इस तरह से प्रश्नावली 12.2 भी समाप्त हो जाएगा। और एक चीज और हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को प्रश्नावली के, खासकर प्रश्नावली के कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, वो भी डिटेल में बताया जाएगा कि आपको किसी तरह का डाउट ना रहे। इसलिए जो क्षेत्रमिति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसका रियल लाइफ में भी यूज बहुत होता है, रियल लाइफ इसका एग्जाम्पल भी हम लोग समझेंगे। सारा क्वेश्चन लगभग रियल लाइफ एग्जाम्पल में ही होगा। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द 10th मैथमेटिक्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो बस आपको ध्यान देना है इतना ही, इसके फॉर्मूला जो भी बताया जाएगा यानी जो सूत्र होंगे आपको सूत्र को याद रखना है। सूत्र इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सूत्र। सूत्र याद रहेगा, आप एक एक क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे और 15 से 20 नंबर आप आराम से उठा सकते हैं एग्जाम में केवल क्षेत्रमिति से। तो ये मेरा रोड मैप होगा, ऐसे हम लोग खत्म करने वाले हैं क्षेत्रमिति को। आइए अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर 1 से, यानी प्रश्नावली जो 12.1 जो हम बताए हैं उसके लेक्चर 1 9th का बेसिक प्लस 12.1 का कंसेप्ट को हम लोग शुरू करेंगे, फिर आगे उसी हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। इसी के साथ ये रोड मैप का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।